नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। 26 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के शहरों में किस पार्टी का दबदबा रहेगा। इस बार चुनावी मैदान में कुल 7,555 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 1801 उम्मीदवार, कांग्रेस के 1550 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 1316 उम्मीदवार, शिरोमणि अकाली दल के 1251 उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी के 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा इस चुनाव में 1528 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले को दिलचस्प बना रही हैं। पंजाब में 8 नगर निगमों सहित 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को मतपत्रों के माध्यम से होगा, जबकि मतगणना 29 मई को की जाएगी। यानी मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। आज की इस खास ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कि पंजाब की 8 नगर निगमों की 381 वार्ड सीटों पर किस पार्टी को कितनी बढ़त मिलती दिख रही है। क्या बीजेपी इस बार शहरी निकायों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? क्या आप दूसरे नंबर पर रहकर भी मजबूत मुकाबला देगी? या कांग्रेस आखिरी समय में वापसी कर सकती है? हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 8 नगर निगमों में बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिख रही है। आप दूसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब निकाय चुनाव 2026 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सबसे पहले देखते हैं 8 नगर निगमों की पूरी तस्वीर। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में आज बात करेंगे बठिंडा नगर निगम की, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। बठिंडा नगर निगम में कुल 50 वार्ड हैं। 26 मई को मतदान होगा और 29 मई को मतगणना की जाएगी। पंजाब में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा रहे हैं। हमारी ओपिनियन पोल के मुताबिक बठिंडा नगर निगम की 50 वार्ड सीटों में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहां करीब 24 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। आपको बठिंडा में करीब 16 वार्ड मिलने का अनुमान है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है। कांग्रेस को करीब 8 वार्ड मिल सकते हैं, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। बठिंडा में बीजेपी ने सभी 50 वार्डों पर चुनाव लड़कर मुकाबले को और मजबूत बना दिया है। इससे साफ है कि पार्टी यहां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है, तो बठिंडा नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप भी कई वार्डों में मजबूत टक्कर दे रही है और कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक के सहारे मुकाबले में बनी हुई है। अब देखना होगा कि 26 मई को बठिंडा के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। आपकी राय क्या है? बठिंडा नगर निगम में कौन आगे रहेगा, बीजेपी, आप या कांग्रेस? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं पठानकोट नगर निगम की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। पठानकोट नगर निगम में कुल 50 वार्ड हैं। जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर वार्ड वाइज वोटर लिस्ट और नो योर कैंडिडेट की जानकारी जारी की गई है। वहीं पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 26 मई को और मतगणना 29 मई को होगी। हमारी ओपिनियन पोल के मुताबिक पठानकोट नगर निगम में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 28 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आपको यहां करीब 13 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिख रही है। कांग्रेस को करीब 7 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। पठानकोट में बीजेपी का शहरी वोट बैंक मजबूत माना जा रहा है, जबकि आप सत्ता पक्ष होने के कारण हर वार्ड में मुकाबला देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी अपने पुराने आधार के सहारे कई सीटों पर लड़ाई में बनी हुई है। इस चुनाव में आपने पठानकोट और सुजानपुर के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिससे मुकाबला और तेज हो गया है। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है, तो पठानकोट नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब देखना होगा कि 26 मई को पठानकोट के वोटर किसे मौका देते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस? आपकी राय क्या है? पठानकोट नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं मोगा नगर निगम की। यहाँ कुल 8 नगर निगमों सहित 105 शहरी निकायों में चुनाव हो रहे हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मोगा नगर निगम में इस बार बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 23 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है।
आपको मोगा में करीब 17 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिख रही है। कांग्रेस को करीब 8 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। मोगा में मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ कांग्रेस 49 वार्डों में चुनाव लड़ रही है, जबकि एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द बताया गया है। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी सियासी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो मोगा नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप दूसरे नंबर पर रहते हुए कई वार्डों में मजबूत चुनौती देती दिख रही है। अब देखना होगा कि 26 मई को मोगा के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस। आपकी राय क्या है? मोगा नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं मोहाली SAS नगर नगर निगम की। यहाँ कुल 50 वार्ड हैं और सभी वार्डों के लिए मतदान 26 मई को होगा, जबकि मतगणना 29 मई को की जाएगी। चुनाव इस बार बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मोहाली नगर निगम में इस बार मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 22 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी दिख रही है। आपको यहाँ करीब 18 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को करीब 8 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। मोहाली में चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ मेयर पद को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। कई बड़े नेताओं और उनके परिवारों के उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे कई वार्ड हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल गए हैं। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो मोहाली नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप दूसरे नंबर पर रहते हुए मजबूत चुनौती दे रही है और कांग्रेस भी अपने पुराने आधार के सहारे मुकाबले में बनी हुई है। अब देखना होगा कि 26 मई को मोहाली SAS नगर के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस। आपकी राय क्या है? मोहाली नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं अबोहर नगर निगम की। अबोहर फाजिल्का जिले का अहम शहर है और इस बार यहाँ नगर निगम की कुल 50 वार्ड सीटों पर मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब में 8 नगर निगमों सहित स्थानीय निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा और मतगणना 29 मई को की जाएगी। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अबोहर नगर निगम में इस बार बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 27 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आपको यहाँ करीब 14 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को करीब 7 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। अबोहर में बीजेपी की बढ़त का बड़ा कारण शहरी वोट बैंक और स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन माना जा रहा है। वहीं आप सत्ता पक्ष होने के कारण हर वार्ड में मुकाबला देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी अपने पुराने समर्थकों के सहारे कई सीटों पर लड़ाई में बनी हुई है। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो अबोहर नगर निगम में बीजेपी बहुमत के करीब या बहुमत की स्थिति में आ सकती है। अब देखना होगा कि 26 मई को अबोहर के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस। आपकी राय क्या है? अबोहर नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं बरनाला नगर निगम की। बरनाला नगर निगम में कुल 31 वार्ड हैं और यहाँ इस बार मुकाबला काफी चर्चा में है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बरनाला नगर निगम में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। 31 वार्डों में बीजेपी को करीब 14 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आपको यहाँ करीब 10 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिख रही है। कांग्रेस को करीब 5 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। बरनाला में चुनावी माहौल इसलिए भी गर्म है क्योंकि वार्ड 31 से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को लेकर विवाद सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामांकन खारिज होने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि आप और प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया। पंजाब में 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग 26 मई को और काउंटिंग 29 मई को होगी। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो बरनाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप दूसरे नंबर पर रहते हुए मजबूत मुकाबला दे रही है और कांग्रेस भी कुछ वार्डों में टक्कर में बनी हुई है। अब देखना होगा कि 26 मई को बरनाला के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस।
आपकी राय क्या है? बरनाला नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं बटाला नगर निगम की। बटाला गुरदासपुर जिले का बड़ा शहर है और यहाँ कुल 50 वार्ड हैं। पंजाब में 8 नगर निगमों सहित 105 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा और मतगणना 29 मई को की जाएगी। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बटाला नगर निगम में इस बार बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 25 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आपको यहाँ करीब 15 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को करीब 8 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। बटाला में मुकाबला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने बटाला में अपने कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने का आरोप लगाया है। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो बटाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप दूसरे नंबर पर रहते हुए मजबूत चुनौती दे रही है और कांग्रेस भी कई वार्डों में मुकाबले में बनी हुई है। अब देखना होगा कि 26 मई को बटाला के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस। आपकी राय क्या है? बटाला नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। पंजाब निकाय चुनाव 2026 में अब बात करते हैं कपूरथला नगर निगम की। कपूरथला भी उन 8 नगर निगमों में शामिल है जहां 26 मई को मतदान होगा और 29 मई को मतगणना की जाएगी। राज्य में कुल 105 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायत शामिल हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कपूरथला नगर निगम में इस बार बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। कुल 50 वार्डों में बीजेपी को करीब 24 वार्ड मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आपको यहाँ करीब 16 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को करीब 8 वार्ड मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को लगभग 2 वार्ड मिल सकते हैं। कपूरथला में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ नगर निगम कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी नगर परिषद के लिए नामांकन प्रक्रिया में 305 नामांकन पत्र दाखिल होने की जानकारी सामने आई थी। इससे साफ है कि जिले में चुनावी हलचल तेज है। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलता है तो कपूरथला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि आप दूसरे नंबर पर रहती हुई मजबूत चुनौती दे रही है और कांग्रेस भी कुछ वार्डों में मुकाबले में बनी हुई है। अब देखना होगा कि 26 मई को कपूरथला के वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस। आपकी राय क्या है? कपूरथला नगर निगम में कौन आगे रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं 8 नगर निगमों के कुल अनुमान की। पंजाब निकाय चुनाव 2026 के इस ओपिनियन पोल में 8 नगर निगमों की कुल 381 वार्ड सीटों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को करीब 187 वार्ड मिल सकते हैं। वहीं आप दूसरे नंबर पर है, जिसे करीब 119 वार्ड मिलने का अनुमान है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमटती नजर आ रही है, जिसे करीब 59 वार्ड मिल सकते हैं, जबकि अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को करीब 16 वार्ड मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को शहरी निकायों में सबसे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। आप मुकाबले में हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर है। वहीं कांग्रेस कई नगर निगमों में तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है। अब देखना होगा कि 26 मई की वोटिंग और 29 मई की मतगणना में ये अनुमान कितना सही साबित होता है।